तो वाई इक्रानो 1818 सॉफ्टवेयर के लिए लॉक तोड़ दिया। आइडियल पॉइंट था वो, और आइडियल पॉइंट को शॉर्ट किया तो काम हो गया। ये दोनों फिंगर के पास जो पॉइंट है वही आइडियल पॉइंट है। और इसके बाद आया था मेरे पास 8 है जिसमें नेटवर्क नहीं आ रहा था। तो सबसे पहले मैन्युअली मैंने इसको सर्च किया तो भी नेटवर्क कुछ बता ही नहीं रहा था। एयरटेल की सिम भी लगा के देख ली, 2G 3G कुछ भी नहीं बता रहा था किसी भी सिम में। तो मैंने सीधा WTR पे हिट दिया, नेटवर्क चल गया। लिए मैंने 500 रुपये। इसके बाद मेरे पास एक और आया था। इसके बाद फिर आया था एक वीवो का फ़ोन वाई करनो आई। देखा तो नहीं हो रहा था, फिर इंटरनेट पे देखा तो ये CPU के पास से जंपर बता रहा था। तो मैं अनलॉक टूल में गया, मेटा मोड में प्लस माइनस दबाए और कनेक्ट हो गया। सीधा लिए मैंने 250 रुपये। और इसी के साथ एक और सॉफ्टवेयर मैंने आज कर दिया। उसके बाद एक दुकानदार ने मुझे दिया था सैमसंग M02 पैटर्न अनलॉक के लिए, लेकिन जैसे ही मैंने इसको फॉर्मेट किया ये हैंग ऑन इशू पे अटक गया, सैमसंग से आगे नहीं बढ़ रहा था। फिर मैंने इसकी की पूरी फाइल डाउनलोड। फिर मैं देख रहा था ओडियन पे हो जाएगा, लेकिन ये ओडियन पे हुआ नहीं, ये मीडिया टेक का था। तो अनलॉक टूल में मीडिया टेक जैसे मैंने इसको पूरा फ्लैश कर दिया तो यहाँ से पूरा ऑन हुआ। काफ़ी टाइम खा गया मेरा ये फ़ोन, वो मिले बहुत कम हुए। इसके बाद मैंने किया इन्फिनिक्स को फ्लैश, काफ़ी पचा तो भी नहीं हुआ। फिर मैं ज़्यादा पचने की कोशिश नहीं था, टाइम नहीं था, तो मैंने इसको रिटर्न दे दिया। इसके बाद आया था एप्पल का आईफोन जो चार्ज नहीं हो रहा था। कुछ नहीं किया, पेट्रोल से इसको साफ़ किया, हो गया। इसके बाद A2 को मैंने फ्लैश किया, 9A को भी मैंने फ्लैश किया। इसके बाद एक फ़ोन में मैंने डाली बैटरी। आप बताइए कि ये बैटरी किस मॉडल में लगती है। इसके बाद डाला मैंने एक फ़ोन में सॉकेट जो इसी फ़ोन का था। बैटरी डालने के बाद भी चार्ज नहीं हो रहा था। इसके बाद मेरे पास आया था एक आईटेल का जो ऑन नहीं हो रहा था। तो ध्यान से देखा तो सप्लाई मिसिंग थी। बैटरी प्लस से जंपर उठा के डायरेक्ट पे दे दिया, फ़ोन हो गया। और 150 रुपये लिए। आईटेल का एक नया मॉडल है एक्सेस 2P, वाटर डैमेज फ़ोन है ये। ज़्यादा पचने की इच्छा नहीं थी तो इसको कल के लिए बोल दिया। कल देखेंगे करेंगे या नहीं करेंगे। यूवी कार्ड्स इसको लगाना आसान है, निकालना उससे भी बहुत मुश्किल। इसके बाद आया था मेरे पास जियो 320। मैं जियो का काम करना पसंद ही नहीं करता हूँ, क्योंकि करना सॉकेट डालो तो कीपैड बंद हो जाता है, कीपैड डालो तो माइक बंद हो जाता है। फिर भी कुछ अपनों का फ़ोन था तो इसमें डाला मैंने माइक। सबसे पहले इसकी सप्लाई मिसिंग थी तो नेट पे जंपर देखे और सीधा इसमें माइक डाल दिया। सप्लाई कुछ इस तरह थी। बेकार है फ़ोन है जियो के। और ये भी हैंग ऑन इशू। फिर से एक और नया सॉफ्टवेयर किसी दुकानदार का था तो करना तो पड़ेगा। बहुत कम पैसे मिलते हैं दुकानदार से। आप कितना लेते हो ये भी बता देना। एक फ़ोन आया था जिसकी कंडीशन आप दे सकते हैं, आईफोन। करीब 3000 का खर्चा बताया मैंने और इसको सही कर दिया। इसके बाद आया था एक रियलमी का फ़ोन जिसमें मैंने डाला था पैनल और लिए 1200 रुपये। आपके इधर कितने लेते हैं? कभी कभी 1000 भी ले लेते हैं। जब मैं आईफोन सही कर रहा था तब इसकी कंडीशन को भी चेक करना पड़ता है। इसके बाद आया था जियो का एक फ़ोन जिसमें सिम नहीं चल रही थी। सिम बता रही थी इमरजेंसी। कंटिन्यूटी चेक की, वोल्टेज लाइन मिसिंग थी तो सीधा कैपेसिटर से एक जंपर उठाया और लाइन पे दे दिया, सिम चल गई। इसी के साथ आज का काम होता है एंड। और ये रहा मेरा फ़ोटो, कैसा लग रहा है आपको। और वापस 9:30 बजे के करीब एक फ़ोन आ चुका था मेरे पास लावा का, जिसको पैटर्न अनलॉक करना था। तो कुछ मिनटों में मैंने इस फ़ोन को किया पैटर्न अनलॉक। इस देखिए लावा का कौन सा मॉडल है आप बताइए कमेंट बॉक्स में। और मैं दुकानदार से कितना लेता हूँ
ये भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं कल एक नए एक्सपीरियंस के साथ। सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। धन्यवाद।